Hello students, good morning. Today I am presenting about used to. We know that used to is a model, but it is a different type models. That is known the name of marginal verb. Used to, dare, need, three verbs or three models as known मार्जिनल वर्ब। अब मार्जिनल वर्ब क्या होता है तो आपको बताएं। मार्ज मतलब कि एक से अधिक रूपों में यूज जो होता है, ऐसे मॉडल्स को हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले जितने भी कैन हुआ, कुड हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, इनको आपने देखा ओनली मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं, बट इनका यूज केवल मॉडल्स के रूप में ही नहीं बल्कि हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल वर्ब के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो पहला रूल कहता है शोइंग, यानी यूज टू क्या शो करता है, पास्ट हैबिट या सिचुएशन। कहने का तात्पर्य कि ये किसी व्यक्ति की भूतकाल की हैबिट्स को या उसकी परिस्थितियों के बारे में बोध कराता है। हैबिट में जानते हैं आदत होता है, और सिचुएशन मतलब स्थित होता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा कि वी यूज टू प्ले मार्बल्स इन आवर चाइल्डहुड। ठीक, वी यूज टू प्ले मार्बल्स इन आवर चाइल्डहुड, यानी हम अपने बचपन में क्या करते थे, कंचे खेला करते थे। बट ये कह रहा बचपन में खेला करते थे, उस पास्ट हैबिट को बता रहा है, ना कि प्रेजेंट की बता रहा है। समझ गए ना। अगर दूसरी बात करते हैं दूसरे रूल की, एक चीज और आपको बता दें, इस यूज टू की जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी वुड यूज टू प्लेस ऑफ यूज टू, यानी यूज टू की जगह पर आप जो है वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल जो लिखा था, ये यूज टू की जगह पर अगर हमने लिख दिया वुड प्ले मार्बल्स इन आवर चाइल्डहुड, तो ये भी यानी वुड भी व्यक्ति के पास्ट हैबिट को दर्शाता है। और आप वैसे भी जान चुके हो बिल का पास्ट फॉर्म होता है, बिल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, यानी पास्ट के रूप में ही उसका यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब यूज टू की जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें हम, तो अगर आपको यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में करना है, इफ यू wants to use of used to in present, अगर आप इसका यूज कहाँ करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम, तो वहां पर आपको यूज करना होगा यूज टू या यूजेज टू, वहां ये यूज होगा। क्योंकि आप जानते हैं यूज फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और यानी आप ऐसे लिख सकते हैं वी यूज टू प्ले क्रिकेट। अब ये उसके वर्तमान को यानी प्रेजेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी प्ले क्रिकेट, इसकी जगह पर अगर इसको लिख दे तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये यूज टू जो है उसके प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। तो देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं, यूज टू का यूज कहाँ होता है, जहां पर किसी व्यक्ति की पास्ट हैबिट या सिचुएशन को दर्शाया जाता है। जैसे वी यूज टू प्ले
marbles in our childhood, जो उसकी पिछली यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में अब उस काम को नहीं करता है। दूसरी चीज हमने कहा इस यूज्ड टू की जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर देंगे तो गलत नहीं होगा, यानी वी वुड प्ले मार्बल्स इन आवर चाइल्डहुड, ये भी उसकी पास्ट हैबिट को दर्शाता है। दूसरा, अगर कोई ये कहता है भाई पास्ट की तो बात आप कर रहे हो, प्रेजेंट की नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हमने कहा कि आप अगर प्रेजेंट में भी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यूज्ड, यूज का सेकंड फॉर्म है यूज्ड, इसलिए उसकी जगह पर यूज्ड टू या यूजेस टू। अब यूज्ड टू और यूजेस टू, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा तो यूज लिख दिया, अब मान लीजिए हमने लिख दिया ही, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यूजेस टू प्ले क्रिकेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, है ना, जैसा नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हमको यूज करना पड़ेगा। सॉरी मैंने यहाँ यूज लिख दिया, यूजेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं अगला रूल, शोइंग डिसकंटिन्यूड हैबिट। कहने का मतलब कि यूज टू का यूज वहां भी होता है जो डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताता है। एक चीज बता दे सिंपली, रूल है तो अलग से जानना पड़ता है, बट आपको बता दें जो पहला रूल बताया था मैंने कि पास्ट हैबिट को दर्शाता है वही चीज है, लेकिन थोड़ी उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति जो है उसको काफी समय तक फॉलो भी करता रहता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको वो जो है कुछ समय के बाद बंद कर देता है। तो जब बंद कर देता है तो वही कहलाता है डिसकंटिन्यूड हैबिट। क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूड हैबिट। जैसे आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, I used to drink milk. Now I use, now I drink I used to drink milk, now I drink वाटर। ठीक, मतलब मैं पहले दूध पिया करता था, अब क्या पीता हूं? पानी पीता हूं। ये उसकी डिसकंटिन्यूटी, मिल्क चेंज हो गया किसमें? वाटर में। अगर वैसे बात करें कि ही यूज टू, मान लीजिए ऐसे लिखा है ड्रिंक बियर, कोई वाइन का वो है, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन। बात समझ गए? मतलब कोई व्यक्ति था जो पहले बियर पीता था, अब क्या पीता है? वाइन पीता है। यानी चेंजिंग आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई। कंटिन्यूटी कब होता है? जब इसी चीज को वो वहां भी फॉलो करता, बट अब वो चीज नहीं है, वो चेंज आ गया उसमें, वो उसकी डिसकंटिन्यूटी को दर्शाता है। अगला अगर बात करें 5 नंबर्स की, तो देखो कुछ चीजें ये होती है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर जैसे अफर्मेटिव है, तो चलो समझ में आ गया, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ बता दिया है ना, तो हमने यूज कर दिया। लेकिन अब निगेटिव में कैसे यूज होगा इसका, या इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होगा इसका, है ना। तो बात चाहे अफर्मेटिव को ही हो, निगेटिव की हो, इंटेरोगेटिव की हो, तो देखिए मान लीजिए हमने लिखा ही यूज टू quarrel each other, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब मान लीजिए इसका निगेटिव बनाना है, तो लिखेंगे ही
अब नॉट यहाँ लिखेंगे तो उसके बाद लिखेंगे, ये फॉर्मेट होगा। उसके बाद ईच अदर। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो यूज टू को पहले लिख देंगे, यूज टू ही, सॉरी यूज ही टू क्वेरल ईच अदर। समझ गए? तो ये इसका फॉर्मेट होता है, बस इतना ध्यान देना है। निगेटिव होगा तो यूज के और नॉट के बीच में, वो सर यूज और टू के बीच में नॉट का यूज होगा। इंटरोगेटिव होगा तो केवल यूज बाहर आएगा, टू यहीं पर रहेगा। समझ गए? तो ये था जो है यूज टू। हाँ, इसके और भी रूल्स है, आपको बताते हैं कि ये तो मान लीजिए वर्ब के रूप में आया। आगे अगर बात करते हैं हम, तो जैसे किसी ने अगर कहा कि चलिए वर्ब के रूप में यूज हो गया, ठीक है, अगर कहीं एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ तब हम क्या करेंगे? तो अगर एडजेक्टिव के रूप में उसका यूज होना है तो आपको पता है, देखिए सिंपल सी बात अगर बात करते हैं हम, तो मान लीजिए यूज टू, यूज एज एन एडजेक्टिव। यूज टू का यूज किसके रूप में होना है? एडजेक्टिव के रूप में होना है। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में होगा तो दो चीजें दर्शाएगा, सॉरी एक चीज दर्शाएगा, बी अकस्टम टू। सिंपल सी बात समझिएगा, बी अकस्टम टू, इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। क्या होता है? अभ्यस्त होना, सॉरी अभ्यस्त होना होता है, बी अकस्टम टू। जहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा उसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। दूसरी चीज, जब ये इसके रूप में आएगा तो वहां जो वर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा? वर्ब यूज होगा। वहां पर जो वर्ब होगा, बी पहले आएगा या बिकम आएगा या गेट आएगा। समझ गए ना? ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे? मेन वर्ब के रूप में आएंगे। अब बी का मतलब आप जानते हो, इज एम आर वाज वर। क्या होता है? इज एम आर वाज वर, ठीक है ना? तो यूज टू जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो क्या दर्शाएगा कि कोई व्यक्ति जो अभ्यस्त है उस चीज में, ठीक है ना? क्या है वो? अभ्यस्त है। और अगर वो अभ्यस्त है तो वहां पर उससे पहले ये वर्ब आएंगे। जैसे ही इज नॉट यूज टू, ही इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग। ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट टू यूज ड्रिंकिंग टी विदाउट toast. He is not used to drinking tea without toast. यानी वो बिना टोस्ट के चाय को नहीं पीता है। अब देखिए, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, और ये जो आया है ना, ये क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? तो इस नाते जो है वहां किसके रूप में आ गया? वो एडजेक्टिव के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? एडजेक्टिव के रूप में। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो देखें, शी इज नॉट वर्किंग, sorry, she is not used to working noisily room. She is not used to working noisily room, मतलब अगर किसी कमरे में नॉइज हो रहा है तो वहां पर वो
काम नहीं करती है। यानी वो अभ्यस्त है कि काम अगर उससे लेना है या काम उसे करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। समझ गए ना। तो वो किसी व्यक्ति के किसको दर्शाता है, अभ्यस्त होने को। आज सिंपल सी बात समझिए, आदि एक तरह से कि उसके उस आदत में आ जाता है कि उसके बगैर उसका कंसंट्रेशन नहीं क्लियर होता है। तो जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा तो व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये बात था यूज टू की, ठीक है। यहीं पर इतना ही रूल्स थे इसके। बाकी जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी एक्सरसाइज करिएगा। कहीं कोई डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा और पूरे जो भी समस्या होगी कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं कमेंट करते हैं तो सीधे कांटेक्ट कीजिएगा। निश्चित आपको हर आपकी समस्या का सलूशन दिया जाएगा। दूसरी एक बात ये मत सोचिएगा, देखिए ये टाइम बहुत ही एक तरह से कहे कि हर किसी के लिए जो है बड़ा ही कष्टदायक है। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो खास करके आप लोग बोर्ड स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th क्लास के हो चाहे 9th क्लास के हो, आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उस सारी एबिलिटी को आप लगा दो। आपको साबित करना है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है और उसको हम कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं। आप लग जाओ। अब आप यू हैव नो टाइम टू स्पेंड अदर वर्क्स, ठीक है ना। दूसरे कार्य को करने के लिए अब आपके पास टाइम नहीं है। ओनली यू हैव टू स्टडी एंड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑफ योर लाइफ टू मेक योर फ्यूचर कंफर्टेबल, इजी एंड ऑनरेबल इन द सोसाइटी, ठीक है ना। तो आप अपने जीवन को आपको खुद संवारना है। व्यक्ति खुद अपने भाग्य का निर्माता होता है। इसलिए अब टाइम आ गया है कि आप उसको साबित कर दें। इसी के साथ धन्यवाद।